गौतम बुद्ध कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे गौतम बुद्ध बैठे थे। वह नदी अपने तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपने तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर अपने स्थान पर ही पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना से बुद्ध ने तात्पर्य निकाला कि दूसरों के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले लोग खुद कभी नहीं आगे बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव व प्रेम देता है वह स्वयं ही आगे बढ़ता जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी ग्रामीणों की भीड़ अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती को अपशब्द कहते हुए आ रहे थे और उन्होंने देखा कि उसको घसीट कर ला रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। भीड़ के नज़दीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती के पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा, यह स्त्री चरित्रहीन है और हमारे समाज का यह नियम है कि यदि चरित्रहीन स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी चरित्रहीनता ना किया हो और ना ही उसके मन में ऐसा विचार आया हो। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और चारों ओर मौन छा गया। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ पछतावा का भाव लिए वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना ही चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह दो कि वो खुद अपने दोषों को स्वीकार कर ले और पुनः ना दोहराने का संकल्प ले ले।